हजारीबाग के पैराडाइज रिसोर्ट में पंचतत्व सेवा संगठन के प्रथम वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ और मोमेंटो भेंट कर की। नमस्कार, मैं हूं मोहन राणा और आप देख रहे जनदर्पण न्यूज 24। संस्था के अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने कहा कि आयुर्वेदिक भारत की अमूल्य धरोहर है। यह न केवल उपचार की पद्धति है बल्कि एक जीवन दर्शन है। उन्होंने बताया कि संस्था ने अब तक राज्य भर में 1 दर्जन से अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल खोले हैं, जहां 7,000 से ज्यादा लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। आने वाले दिनों में पंचायत स्तर तक अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि पंचतत्व सेवा संगठन समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, आयुर्वेदिक अमृत समान है। जब लोग आयुर्वेदिक को अपनाएंगे तभी साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। राज्यपाल ने समाज सेवा और सबसे बड़ा धर्म बताया और कहा कि ऐसे संस्थान समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक और पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 लोगों को राज्यपाल ने प्रशासित पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले में प्रातःवाद के संपादक नीलेंदु जयपुरियार, वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह, महादेव महतो, चंद्रधारी प्रसाद मेहता समेत कई समाजसेवी शामिल रहे। माननीय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी, सदर हजारीबाग से, श्री अनुज कुमार सिंह जी, अध्यक्ष पंचतत्व सेवा संगठन, श्री गौतम चौरसिया, सचिव पंचतत्व सेवा संगठन, श्री विजय चौरसिया जी, उप सचिव पंचतत्व सेवा संगठन, और हमारे बरेली के प्रसिद्ध आयुर्वेद से जुड़े हुए गट्टूमल परिवार के श्री रवि अग्रवाल जी और श्री अंकुर किशोर सक्सेना जी, संगठन से जुड़े सभी सदस्यगण उपस्थित, यहाँ पर सभी चिकित्सक, समाज सेवी, देवी और सज्जनों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, मुझे पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। संस्था द्वारा समाज के कई कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में कार्य किए जाने पर प्रसन्नता है। संस्था के पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूँ। समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है, ये जीवन का सर्वोच्च धर्म है। पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा समर्पण और करुणा के साथ गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करना अत्यंत सराहनीय है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यही भावना समाज को जोड़ती है, संस्कार देती है और विकास को दिशा देती है। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मानपूर्ण जीवन मिले। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे दुनिया उन्हीं को याद करती है। यही व्यक्ति का दायित्व है और ये समाज को देने का कार्य करें। समाज द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगा। मुझे बताया गया है कि इन शिविरों में अनुभवी चिकित्सक ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क परामर्श और औषधि उपलब्ध कराते हैं। ये सेवा भावना न केवल मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है बल्कि समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार संस्था की छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर तथा मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक नई आशा की किरण है। शिक्षक ही वो शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। साथियों, आज के समय में जब हम विकास की तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं, तब ये उतना ही आवश्यक है कि हम अपनी
संस्कृति और परंपरा की जड़ों से जुड़े रहें। भारत की यह विशेषता रही है कि यह आधुनिकता और परंपरा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आयुर्वेद भारत की इसी महान और अमूल्य परंपरा का जीवंत प्रतीक है। ये केवल रोगों के उपचार की पद्धति नहीं है, बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन का दर्शन है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, आत्मा और प्रकृति के मध्य सामंजस्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। स्वतंत्र आयुष मंत्रालय की स्थापना, अनुसंधान को प्रोत्साहन और वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को पहचान दिलाने के प्रयास, ये सब हमारे गौरवशाली अतीत से जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज विश्व में आयुर्वेद की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि पंचतत्व सेवा संगठन आने वाले समय में भी बरेली के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन जागरूकता में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। ये प्रदेश नहीं, देश के लिए एक प्रेरणा का बनने का काम करेगा। और जैसा अभी हमने नाम लिया था गट्टूमल परिवार, लंबे समय से ये परिवार आयुर्वेद की सेवा कर रहा है और ये इसने उस क्षेत्र में अच्छी पहचान भी बनाई है। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाओं का काम करते हैं। तो वास्तव में अच्छा काम है। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। ये प्रगति और तरक्की कर। वास्तव में आज आयुर्वेद की आवश्यकता है कि वह सही रूप में काम करे और लोगों की चिकित्सा सेवा जितनी अधिक से अधिक कर सकते हो वो करने का काम करे। तो मैं कुछ ज़्यादा न बोलते हुए वास्तव में अपनी शुभकामनाओं के साथ कि वास्तव में ये परिवार जिस ढंग से काम कर रहा है, ये आयुर्वेद को और अच्छी दिशा मिले और नवीनता मिले, आज इसकी आवश्यकता है। तो मैं संस्था के सभी सदस्यों, आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और वे इसी भावना के साथ मानवता और समाज के कल्याण में योगदान देते रहें, क्योंकि हमारे देश में चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है। और मैं यहाँ पर जब देखता हूँ